नमस्ते गाइज, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आता है यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत, और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के। So about me, so namaste guys, my name is Niharika Jaswal and I have qualified my NET JRF exam in commerce which is 3 times in a row। and आज के इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमने चूज़ किया है उसके थ्रू हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे ही साथ उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट पूछे गए हैं उसको भी साथ साथ समझेंगे। तो बेसिकली एक वीडियो से हम लोग 2 चीज़ें सीखेंगे। ये थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका होने वाला है। मैं अपने चैनल पे ये सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। आपके रिस्पांस पर डिपेंड करेगा कि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। अगर का रिस्पांस अच्छा आता है, आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और कॉमर्स के लिए भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं उसको लेके आऊँगी। साथ इस यूनिट्स और टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी सारे यूनिट्स जो हैं पेपर 1 के उनको भी कवर किया जाएगा। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। दिसंबर 2019 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन लेबल्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस इन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो सोशल कॉम्पिटेंस को यहाँ पे पूछा गया है और हिंदी में सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर ऑप्शन को समझना है और फिर जो आपको सही लगे उसको आपको चूज करना है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल कॉम्पिटेंस हम उनको कहते हैं जो हमारी लर्निंग में इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। तो सबसे पहले सोशल कॉम्पिटेंस समझ लेते हैं। सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है गाइज? सोशल कॉम्पिटेंस इज अ थिंग, जैसे सोशल बता रहा है तो सोशल दैट मीन्स इट इज रिलेटिंग टू समवट सोसाइटी। आपके सोशल स्किल्स से रिलेटेड है, आपकी सोशल कॉम्पिटेंस कितनी है जो आपकी लर्निंग में इन्फ्लुएंस करती है। आप लोगों से कैसे मिलते हैं, आप जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो कौन से फैक्टर्स को सोशल कॉम्पिटेंस में डाला जा सकता है? तो सबसे पहला है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वो आपकी सोशल कॉम्पिटेंस को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। मोटिवेशन, वो आपका एक बिहेवियर में आता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी सोशल कॉम्पिटेंस ऑब्वियसली अच्छी होगी और वो आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं गाइज। फिर है इंटेलिजेंस, जनरल एंड स्पेसिफिक। इसमें थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन है। इंटेलिजेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो दूसरे पे जंप करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दूसरे पे जंप कर सकते हैं। इमोशनल वेलबींग, क्योंकि जब आप सोशली आप ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं, आप सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपकी सोशल वेलबींग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप उतने ज़्यादा अच्छे सोशली इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा। इमोशनल वेलबींग हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3 ही ऑप्शन हमको चूज करना है। 3 ऑप्शन चूज करना और 3 ऑप्शन हमारे पास सही आ गए। और ये क्या है? इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट्स इनटू एक्शन। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हमें इमोशनल वेलबींग ऑब्वियसली मिल गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वे में पूछा गया और इनएबिलिटी, जब अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप सोशली इंटरेक्ट कैसे करोगे? तो ई तो हट गया। तो जब जहाँ पे ई है तो ये तो बिल्कुल हट गया। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है तो आप समझिए कि इंटेलिजेंस ये कॉग्निटिव लेवल पे वर्क करता है। इमोशनल वेलबींग, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना आपकी सोशल कंपीटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया A, B एंड D। ये हमारा ऑप्शन हो गया। इमोशनल वेलबींग बिल्कुल नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज 3। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। इन केस एग्जाम में यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एकदम कम टाइम लोगे, तो इसकी चिंता करने की इसकी चिंता मत करना। बट देन अगेन, जब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो 2 पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचना गाइस। कि एक टीचर के पर्सपेक्टिव से, अगर आप टीचर होते हैं तो जो क्वेश्चन में जो सिचुएशन पूछी गई है उस सिचुएशन में आप क्या करते, उस पर आंसर ना मिले तो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना। अगर आप एक स्टूडेंट होते तो क्या करते? हम सब भले ही टीचर ना हो बट हम कभी ना कभी स्टूडेंट तो रहे हैं ना। तो अगर टीचर के पर्सपेक्टिव से आप सोच नहीं पाते हैं तो
स्टूडेंट लर्नर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। जब मैंने अपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं ये 3 बार, तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की यही टेक्निक अप्लाई की है, क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ लेंगे पर जब तक आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आप उसमें इनपुट नहीं डालेंगे तब तक टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कंसेप्ट को समझें। यहाँ पर मैं आपको समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ और क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक भी बता रही हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following will be considered key teaching behavior belonging to category of effectiveness। so guys यहाँ पे effectiveness की बात हो रही है। अभी मैंने आपको समझाया है कि आंसर्स पे जंप करने से पहले क्वेश्चन को समझिए। की टीचिंग बिहेवियर जो इफेक्टिवनेस के अंदर आता है, आप कैसे कितने अच्छे से अपने थॉट्स को स्टूडेंट तक इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं, आप कितने अच्छे से टीचिंग एड यूज करते इफेक्टिवली, मतलब जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनका एकदम अच्छे से यूज करना, ऑप्टिमम यूज करना, उसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं। जैसे होता है ना कि अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करिए, अच्छे से यूज करिए, कम यूज करिए पर ज्यादा आउटपुट हो। तो कम इनपुट को कैसे आप ज्यादा आउटपुट में बदल सकते हैं, दैट व्हाट इज इफेक्टिवनेस ऑल अबाउट, उसको आप टीचिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो सबसे पहला आएगा मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इफेक्टिवनेस, अब देखिए एक क्लासरूम में जब आप बैठते हैं तो कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम होते हैं, एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से कम पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो जब आप अपने आइडियाज, आप अपने लेसन को पढ़ाते हैं तो जो आपका आइडिया है, जो लेसन के बारे में जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लोगों तक, लर्नर्स को क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छे बच्चे को भी समझ में आना चाहिए, एवरेज को भी समझ में आना चाहिए, और जो थोड़ा सा कम है, जिनका थोड़ा लो IQ है, उनको भी, जो डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये अलग कंसेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसको भी हम आगे कवर करेंगे क्वेश्चंस में। तो इफेक्टिवनेस क्या है कि बच्चे का IQ कोई भी हो बट टीचर जो है वो कम्युनिकेट कर पाए अपने आइडियाज को। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हमने किया, क्वेश्चन को समझा, पहला आया, सही हो गया। शोइंग एंथुसियाज्म एंड एनिमेशन थ्रू वेरिएशन इन आई कॉन्टैक्ट्स, वॉइस एंड जेस्चर्स। आपको क्या करना है, एंथुसियाज्म मीन्स थोड़ा उत्साह दिखाना है, थोड़ा एनिमेट करके दिखाइए बच्चों को, तभी आपका आई कांटेक्ट, आपका वॉइस ऊपर जा रहा है। जब आप थोड़े से एक्साइटिंग चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा ड्रामा चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को वो फील आए, तो वॉइस, आई कांटेक्ट, आप अपने जेस्चर्स को एनिमेट कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप ऐसे एकदम क्या बोलते हैं, एकदम बुद्ध बन के बैठे हैं और एक ही लय में पढ़ाई जा रहे हैं तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, इनका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होगा। तो या बी इज ऑल्सो वेरी कन्विंसिंग, टिक कर देते हैं। यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज बाय एक्नोलॉजिंग एंड समराइजिंग। तो हाँ, ये थोड़ा सा लग रहा है बट आगे भी, क्योंकि 3 ऑप्शन चूज करने हैं, 2 हमें मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोर और लेस 3 में से हमें सिर्फ एक ही चूज करना है। दूसरे पे आते हैं, प्रॉबिंग थ्रू जनरल क्वेश्चंस एंड शिफ्टिंग अ डिस्कशन टू सम हायर थॉट लेवल। जनरल आप कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, जनरल क्वेश्चन के आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ का खा गा, फॉर एग्जाम्पल का खा गा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत बेसिक सब पढ़ा रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट सेकेंड आपसे कहती हूँ कि चलो 4 वर्ण के अक्षर का शब्द बताओ। आई होप आई एम राइट विद द हिंदी, मतलब कि 3 वर्ड हिंदी इंग्लिश में आ जाते हैं क्योंकि हिंदी में इतना समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ABCD पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपको बोलूँ चलो 4 लेटर वर्ड बताओ, 5 लेटर वर्ड बताओ, 6 लेटर वर्ड बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी आपने ABCD ही सीखी है। तो सबसे पहले आप 2 लेटर वाले वर्ड सीखोगे, 3 सीखोगे, ए एंड द, ये सब आप मतलब ए एंड द तो मतलब 4th 5th में आता है, बट हाँ बेसिकली आप पहले छोटे से शुरू करोगे, सीधा आप 6 पे नहीं चले जाओगे। तो प्रॉबिंग डिस्कशन थ्रू सम हायर थॉट लेवल, तो ये थोड़ा सा नहीं सही आ रहा है, ये तो एकदम हमें लग गया कि हायर थॉट लेवल पे ले जाने का नहीं मतलब है। फिर ई पे आते हैं, यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल प्लेस टू गेट एंड कीप स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन लर्निंग प्रोसेस। हाँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है। जब लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे मतलब सब कुछ सही जा रहा है गाइज। तो लर्निंग प्रोसेस में जब बंदा मीन्स जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आप वर्बल प्रेज आप करते हैं
और आप मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, तो उससे क्या है, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सो या दिस इज गोइंग वेरी वेल। सो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव केम अप विथ, अब ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको क्रॉस कर दें क्योंकि हमें 3 सबसे बेस्ट मिल गए हैं। सो दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 2, दैट मीन्स A, B एंड E। जब आपको नहीं समझ में आए कोई तो आप एलिमिनेशन मेथड भी गाइस यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड पे आते हैं, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच करेक्टली इंडिकेट्स द ऑर्डर फॉर ensuring टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच गाइस क्या होती है, जब आप लर्नर जो है वो पैसिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्लासरूम में, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका एक्टिव एंगेजमेंट है। आप मतलब लर्नर और जो टीचर है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है। जैसा कि नाम सजेस्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, थोड़ा सा क्रिएटिव है। आप जो पढ़ा रहे हैं लर्नर उसमें एंगेज हो रहा है, उसके आंसर्स दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा मारते जा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये होती है। अगर आपने इसके बारे में, आप मान लीजिए एग्जाम में गया, आपने नहीं पढ़ा है, तो जो है कि आपका जो वर्ड है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो ये जो अप्रोच है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको समझना है कि ये अप्रोच कैसी अप्रोच होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वर्ड्स समझने की कोशिश करिए कि हाँ ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रहा है, थोड़ा सा क्रिएशन के बारे में शायद हो रहा है, किसी चीज़ को बनाने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मीन्स टू बिल्ड समथिंग। तो ये अप्रोच उसके, अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड। तो आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं सबको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर है 4 आंसर क्यों है, सबसे पहले आपको देखिए ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ मतलब एक आपको ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, वो मैं करूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सीधा आती हूँ कि आंसर 4 है ही क्यों। सबसे पहले आप लर्नर को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में सबसे पहले आप लर्नर को एंगेज करोगे। जो भी आप कुछ पढ़ा रहे हो आप उसके अपने कंसेप्ट में एंगेज करोगे, उसको समझाओगे, उसका एक एंगेजमेंट लाओगे। देन यू विल एक्सप्लोर। तब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है गाइज, फिर आप स्टूडेंट जो लर्नर है उसको आप क्या करते हो, एक्सप्लोर। वो फिर आप जब उसको आपने एक टॉपिक में एंगेज कर दिया, फिर आप उसे बोलते हो एक्सप्लोर करो, आप उसे नच करते हो कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करे कि वो टॉपिक क्या है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद आप टॉपिक को इस अप्रोच के अंदर एक्सप्लेन करते हो कि हाँ ये टॉपिक है। देन यू इवैल्यूएट, एक्सप्लेन के बाद इवैल्यूएट आता है एंड देन एक्सटेंड आता है। मींस जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ाया है वो उसको आगे कैसे, वो आगे दूसरे टॉपिक्स में उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और कैसे वो अलग अलग जगह उसको यूज कर सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये जो सीक्वेंस है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, एक्सटेंड होता है। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, द कंपोजिशनल स्किल्स and creativity in presentation of students can be most effectively evaluated by which of the following tests। तो टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में। एंड देन कंपोजिशनल स्किल्स, अब यहाँ पे आपका कीवर्ड है कंपोजिशनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी और कंपोजिशनल स्किल्स आपको कैसे पता चलेंगी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आप उसको कंपोजिशनल स्किल्स मीन्स कैसे उसने एक एक पैरा को कंपोज किया है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा बीच में आएगा, कैसे उसको कंपोज किया है। कैसे आपको क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगी। ऐसे टाइप में मोस्ट लाइकली यस। ऐसे टाइप टेस्ट में क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा, उसको एक ऐसे फॉर्म में आंसर देना है। तो ऐसे कैसे लिखी जाते हैं हम सबको पता है। आप उसको कंपोज करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें आपको कंपोजिशनल स्किल्स दिखेंगी, क्रिएटिविटी आपको स्किल्स देखने को मिल सकती हैं। तो या ऐसे टाइप इज मोस्ट लाइकली टू बी आवर आंसर। शॉर्ट आंसर टेस्ट कंपोजिशनल स्किल्स नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए आप हो सकता है आपको लगे, हो सकता है शॉर्ट आंसर हो सकता है प्रोजेक्टिव टाइप हो, बट वहाँ पे आपको क्या कंपेयर करना है मोस्ट लाइकली आंसर से। तो शॉर्ट आंसर प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट वो होते हैं जहाँ पे आपको
एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं, वो प्रोजेक्टिव टाइप होते हैं वो। तो कंपोजिशनल शायद शॉर्ट आंसर में आपको क्रिएटिविटी, प्रोजेक्टिव टाइप में आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मिले, बट यहाँ पे 2 पूछा गया है ना, तो 2 आपको किस में मिलेंगे, एसे टाइप टेस्ट में मिलेंगे। सो ये इसका आंसर क्या होगा, एसे टाइप टेस्ट होगा। सो यस, अवर आंसर इज आंसर 2। आंसर 2 हमारा होगा, दैट इज एसे टाइप इज मोस्ट लाइकली टू बी अवर टेस्ट, जिसमें कंपोजिशनल स्किल्स और क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स की टेस्ट हो जाती है। सो ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये इतने ही क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2019 के पेपर में। जैसा कि मैंने बताया, वेटेज जो है वो मोर और लेस डिफर करता है, किसी यूनिट से हर बार 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे 4 क्वेश्चन आए तो हो सकता है कोई और दूसरी यूनिट से 6 क्वेश्चन भी आए होंगे। तो हमारा एम था कि दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना, साथ में उसके कंसेप्ट्स को बताना। आई होप आपको वीडियो आज का गाइस पसंद आया होगा। सो येस गाइज, एज यू ऑल नो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 कॉमर्स एज वेल। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7839575509। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे फीचर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के, जिसमें आपको PDF नोट्स, ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पोर्शंस के आपको कस्टमाइज स्टडी प्लान, टाइम टेबल, प्रैक्टिस सेट्स, सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, पूरा पैकेज आपको मिलेगा। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 के लिए सेपरेट एनरोल करना है, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए एनरोल करना है, उसके साथ आपको पेपर 1 भी मिलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू कॉल अस ऑन 7839575509। एंड यस, द मेन यूएसपी इज कि हमारा कोर्स जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। मीन्स आप जब तक चाहें हमारे कोर्स के साथ बने रह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम रजिस्टर कर लेते हैं नेट एग्जाम के लिए, बट किसी ना किसी वजह से हम दे नहीं पाते हैं, 1-2 मार्क्स से रह जाता है। उस कंडीशन में आपको दोबारा एनरोल करना नहीं है, आप हमारे साथ बने रह सकते हैं जब तक आप चाहें। So yeah, this is all from our side. You can book your demo today, and for that you have to call us on 7839575509। आज के वीडियो के लिए गाइज इतना ही। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे एंड थोड़े से आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर होंगी। बाकी कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।